भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। हमें यह समझना पड़ेगा कि छात्र ये कर सकते हैं, यह नैसर्गिक है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अगर छात्रों को कोई नई चीज करनी है तो पहली चीज वो जल्दी करते हैं। हमारे घर की महिलाएं भी यही करती है। अगर कोई त्योहार है या कोई नई चीज करनी है या फिर गर्मी के समय अचार पापड़ ऐसा बनाना है, क्या इस समय रोज का खाना नहीं बनता, बल्कि जो खाना बनाना है वो भी जल्दी खत्म करके आप बाकी के काम करते हैं। ऐसी बहुत सारे काम है, बहुत सारे बिजनेस है जहां हम गति से काम करते हैं। एक काम जल्दी खत्म करना और उस कालावधि का उपयोग दूसरा काम करने के लिए करना। तो शिक्षण के बारे में छात्रों ने ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? हमें ऐसा क्यों लगता है कि सीखने के लिए छात्रों ने पाठ्यक्रम में साल भर उलझना नहीं चाहिए, नित्य सीखना चाहिए, यही ठीक होगा। लेकिन नित्य पाठ्यक्रम ही सीखना है, यह गलत बात है। हम ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? अब दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। नंद कुमार सर जब ये कंसेप्ट बता रहे थे तब मुंबई के एक नामांकित स्कूल की मुख्याध्यापिका वहां पर थी। उन्होंने कहा, सर आपने तो पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, खास करके भारत के एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। भारत की शिक्षा व्यवस्था का प्रॉब्लम क्या है? भारत की शिक्षा व्यवस्था का प्रॉब्लम है हमारी सिलेबस खत्म ही नहीं होती। जब हम तुम स्कूल में थे तब हमने देखा कि साल खत्म होने के बाद भी एक दो चैप्टर्स वैसे ही रह जाते थे। हम कर क्या रहे हैं? छात्रों ने शिक्षक की गति से सीखना है या उन्हें खुद की गति से सीखना है? तुम्हारे जो आधे घंटे के पीरियड्स है वो छात्रों ने तैयार नहीं किए हैं। ये सिर्फ कारण है कि मानस शास्त्र के तौर पर छात्र सिर्फ आधे घंटे तक पढ़ सकते हैं, इसलिए हमारा पीरियड आधे घंटे का होना चाहिए। इस बात में दम नहीं है कि आप छात्रों को सीखना आधे घंटे में मर्यादित कर रहे हो। यह शिक्षक का प्रॉब्लम है, शिक्षण व्यवस्था का प्रॉब्लम है। जब आप 4 सीढ़ियां छात्रों के साथ करोगे तब छात्र घंटों तक सीखेंगे। हमने देखा है वाबलेवाड़ी में छात्र सुबह 5, 6 या 7 बजे से शाम होने तक सीखते हैं, 24/7 सीखते हैं, क्योंकि वह समय का व्यवस्थापन कर रहे हैं और सीखते हुए उन्हें इतना मजा आता है कि उन्हें सुस्ती नहीं आती है। जब कोई शिक्षण आप पर थोपा जाता है तभी आपको सुस्ती आती है। जब मैं खुद से सीख रहा हूं तब मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहता, मैं अधिक गति से सीखता हूं। दोस्तों, यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये 5वीं सीढ़ी शिक्षक ने नहीं करनी है। पहले 4 स्तर शिक्षक ने करने के बाद यह अपने आप हो जाता है। अपने आप सीखने का स्पीड बढ़ता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं है। इस सीढ़ी पर शिक्षक के तौर पर आपको सिर्फ यह करना है, छात्रों को भरोसा देना है और खुद पे भरोसा रखना है कि छात्र 1/3 समय में पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। उनके सीखने की गति अच्छी तरह से बढ़ती है और बढ़ जाएगी। उसे बार बार उम्मीद दिलानी है कि तुम्हारी सीखने की गति बढ़ रही है और तुम्हारा पाठ्यक्रम अब तुम जल्दी ही खत्म कर सकते हो। जब वो पाठ्यक्रम जल्दी खत्म करेगा, जब उसे आत्मविश्वास आएगा, फिर वो दुनिया के लिए आवश्यक सारी चीजें सीख लेगा। पाठ्यक्रम काफी होने वाला नहीं है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। पहले हमारे दिमाग में था स्कूल खत्म होने के बाद वो सीखेगा। अब उसे स्कूल व्यवस्था में रहते ही बाकी चीजें भी सीखनी पड़ेगी। हम अब तक का इतिहास सिखाने पर बहुत ध्यान देते हैं। इतिहास में जो चीजें हुई है उन्हें सिखाने पर जोर देते थे। अभी वर्तमान का भी सीखना है और फ्यूचर में जो अपेक्षित है उसे भी सीखना पड़ेगा। अब दोस्तों ये देखिए, जब कोरोना आया था तो छात्रों ने कोरोना के बारे में पहले कब पढ़ा था? 2-3 साल के बाद जब पाठ्य पुस्तक में आएगा तब, या 10 साल के बाद जब नई पाठ्य पुस्तक आएंगे तब। कोरोना सीखने के लिए इतना समय क्यों? कोरोना अभी आया है तो उसे अभी सीखना पड़ेगा, उसके बारे में सब कुछ सीखना होगा। इस अभ्यास की जिम्मेदारी सिर्फ समाज पर क्यों छोड़नी है? स्कूल में कोरोना के बारे में कब पढ़ाया जाएगा? पाठ्य पुस्तक में ज्यादा चीजें नहीं है जो आज के समय की है, इसलिए वो पाठ्य पुस्तक 1/3 समय में खत्म होना चाहिए और नए दम से आज के समय की चीजें हमें सीखनी चाहिए। फ्यूचर में जो रिक्वायर्ड है वो भी सीखना चाहिए। उसके लिए अगर छात्रों में ताकत निर्माण करनी है तो उनके सीखने की गति को तिगुना करना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। आज की दुनिया हमने जो सीखा था उसके बारे में नहीं है। आज की दुनिया में हमें गति से सीखना पड़ेगा। जो गति से सीखेगा वही टिक पाएगा। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे छात्रों की सीखने की गति 3 गुना होनी चाहिए। छात्र ये कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें सिर्फ विश्वास देने की जरूरत है। इसमें कुछ अनैसर्गिक नहीं है, यह सब नैसर्गिक तौर पर हो सकता है। हमें यह भरोसा होना चाहिए और हमें छात्रों को भरोसा देना चाहिए। एक बार भरोसा देने के बाद जो सालों से आपका पाठ्य पुस्तक खत्म नहीं हो रहा था वो 1/3 समय में खत्म हो जाएगा। इस चीज के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि छात्रों ने अगर साल भर चलने वाला पाठ्य पुस्तक 3 महीनों में खत्म कर दिया
तो बचे समय में वो क्या करेगा। तो इस हाल में 1/3 का मतलब आप अपने हिसाब से लीजिए। साल भर के लिए नहीं तो महीनों के लिए ले लीजिए। एक महीने में जो खत्म करना है उसे 10 दिन में करना है। उससे भी अगर आपको सुलभ करना है तो हफ्ते भर का लीजिए। हफ्ते भर में जो खत्म करना है उसे 2-2.5 दिन में खत्म करना है। उससे भी अगर आसान करना है तो फिर 1 दिन का लीजिए। दिन भर जो सिखाना है उसे 2-2.5 घंटे में सिखाना है। ऐसा अगर आप कर सके तो छात्रों को विश्वास मिलेगा और छात्र उसे अच्छी तरह से करेंगे। 1/3 का अर्थ सीखने के लिए आप छात्रों को प्रेरित कीजिए। तुम्हें अगर कोई सीखने के लिए 3 घंटे लगते हैं तो चलो देखेंगे आप 1 घंटे में सीख पाते हो या नहीं। जिस चीज के लिए 3 घंटे लगने वाले थे या 3 दिन लगने वाले थे उसको मैंने 1 दिन में ही खत्म कर लिया। ऐसा जब उसे कॉन्फिडेंस आएगा तो एक समय ऐसा आएगा वो पूरे साल का पाठ्यक्रम 2 या 3 महीने में खत्म कर देगा। और वो होने के बाद आपको शिक्षक के तौर पर उसको चुनौतियां देती रहनी पड़ेगी। उसने तो पाठ्यक्रम खत्म कर दिया है, अब तुम्हारे लिए चैलेंज रहेगा आप उसे नई चीज क्या दे सकते हैं, उसके सामने कौन सी नई चीजें रख सकते हैं जो उसे सीखनी चाहिए। शिक्षण अगर हमारी शिक्षण व्यवस्था में होता है तो ये सही मायने में फ्यूचर रेडी एजुकेशन होगा। साल भर पाठ्य पुस्तक पढ़ाना यह फ्यूचर रेडी एजुकेशन नहीं है। तुम्हें अगर तुम्हारे छात्रों को गति से सिखाना है तो उन्हें भरोसा देना पड़ेगा वो 1/3 समय में पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं और उनके सीखने की गति 3 गुना हो सकती है। मुझे भरोसा है इस ट्रेनिंग के बाद आप अपने छात्रों की सीखने की गति 3 गुना कर सकेंगे। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।